अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। मुस्लिम पब्लिक स्कूल कुरसू राजबागस मज नार वारदात, वजीर तालीम सकीना यतुवन हेच सूरत हालच वक्तस पे साम। कयान सरकारी स्कूलन में बुनियादी सहूलियतन हुंद फुकदान, बुनियादी ढांचे मजबूत करन सठा जरूरी सकीना यतु। मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर इंदन लूकन हुंद खैरखा लूकन राहत वातनानस हवाले पजन सरकार संजीद कदम तुलन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। नाज़रीन पेश खबरन हुंद तफसील। दुरुस्त मुल्क सान ये आज जम्मू कश्मीर मज चिल्ड्रन डे मनाने हवाले तकरीबन हुंद साज करना आव तत सपज सारवी खुद बड़ तकरीब सुकास्ट श्रीनगरस मज यत मज वजीर तालीम सकीना यतू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, यूनिवर्सिटी हिंदो जिम्मेदारों तो तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे ये यूनिवर्सिटी सत वाबस्त तलब इलमन मज मटीरियल तो बगरन आव तत तलब इलमो तरफ रंगारंग प्रोग्राम अत मौके पे पेश करना आमत। ये जन सकीना यतूवन अत दोहस हवाले कत करान वोन जम्मू कश्मीर मज वन तया तम सरकारी स्कूल यम जन बुनियादी सहूलियतों निश महरूम तो यमन स्कूलन मज वस्तादस मुश्किल तुलन पेवान तिमो स्कूलों तरफ मयारी तालीम तलब इलमस फराहम करन सठा मुश्किल। ये जन तमो वोन मौजूदा सरकार तरफ यम चीज़ नजर तल थवित बुनियादी ढांचे मजबूत करनस हवाले संजीदा कदम तुलने युत जन बच्चन मयारी तालीम फराहम करनस मज आसानी सपदे। मैं समझती हूँ कि हमारा फ्यूचर जो है वो ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इस वक्त जब हम देखते हैं बहुत चेंज आए हैं, मुझे आज भी याद है जब हमारे टाइम पे हम एजुकेशन हासिल करते थे तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उन खामियों को हमें देखना पड़ेगा। कहीं पे हमारे स्कूल्स ऐसे पड़े हैं जिनमें आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास वॉशरूम नहीं है, जो बेसिक नीड है। हमारे खुद के जो स्टाफ है वहां पे टीचर्स प्रोफेसर्स उनको मुश्किल होता है और बच्चों की तो बात है ही नहीं। इन सब चीजों को दुरुस्त करना पड़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी हवाले वजीर आला सिंध सलाहकार नासिर असलम मोइन कत करान वोनमुत उमर अब्दुल्ला सिंदिस वनस हवाले तम सियासी जमात तरफ लोग गुमराह करने यम सियासी जमात विज लूकन हिंद जज्बात मजरू कर। ये जन तमो वोन उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ नई दिल्ली मज बतलावन आमत मसल सही यम जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन फायदे वाते। उन्होंने क्या कहा और जो आप बोल रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है, और जो यहाँ की हमारी जो मुखालिफ पार्टियाँ हैं जो उनके जहन की बात है वो अलग है। उमर साहब ने कोई नई बात नहीं की। शेर कश्मीर के टाइम से हमने ये कहा है कि दो मुल्कों के दरमियान एक ट्रीटी हुई, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। इन्होंने किया क्योंकि दो मुल्कों के दरमियान मुआहदे होते रहते हैं, वो हुए। उसमें जो हमारे जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो हम पे असर हुआ उसको हमने हमेशा ये कहा है कि इसको हमको कंपनसेट करिए, चाहे हमें एक्स्ट्रा पावर दे के कीजिए, चाहे हमें पावर प्रोजेक्ट दे दीजिए, किसी तरह से हमें कंपनसेट कीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही आबी वसाइल हैं। इसको कंपनसेट करने की बात की हमने कभी नहीं ये कहा कि आप ये एग्रीमेंट तोड़ दीजिए या उस मुल्क के साथ खुदा न खास्ता जंग कीजिए। इस बारे में ये हमारी कभी कोई न बात थी। लेकिन जो मुखालफिन आप ये कहते हैं कि ये जी एक किस्म का जो है एग्रीमेंट तोड़ने की बात की गई, वो अपनी तरफ देखें। उन्होंने असेंबली में क्या रेजोल्यूशन लाया था?
अगर आपको याद हो, क्योंकि आपकी भी थोड़ी बहुत याददाश्त हमारे मामले में कम रहती है, याद पूरा कीजिएगा। उन्होंने असेंबली में रेजोल्यूशन लाया कि इस एग्रीमेंट को आप जो है तोड़ के आगे चलिए। हम लोग वो नहीं कहते, हमको कहते हैं हमको जो उसमें जो नुकसानात हैं उसकी भरपाई कीजिए, हमारे लॉसेस कंपनसेट कीजिए। किसी भी जमहूरी निज़ाम में और इंसानियत के दायरे में ये जायज़ नहीं था, पहले भी नहीं था। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और भी उस पर मोहर लग गई। किसी की अगर गलती हो, गलती के लिए सज़ा इस किस्म की होनी चाहिए कि गलती सुधारें, ये नहीं कि वो आप उसका पूरा घर भारी। यपरि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन अमे हवाले कत करान वोनमुत जे उमर अब्दुल्लाहन यह मामला अमे मूजूब तुलमुत तिकाज जम्मू कशीर मज ये पावर तैयार करने ताहम जम्मू कशीर हिंदन लूकन माकूल बिजली फराहम करने तो यह वजह जे जम्मू कश्मीर सरकार लूकन बिजली फराहम करन यछान। उमर साहब ने ये किस्सा अभी उठाया है इसमें पावर मिनिस्टर्स की मीटिंग में। इंडस जो ट्रीटी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइन की थी उस वक्त के वज़ीर आज़म के साथ, उसमें 3 दरिया जो हैं जम्मू कश्मीर की वो पाकिस्तान के हवाले की गई। वो चिनाब हो, वो इंडस हो, वो झेलम हो, ये सब उनको दे दिए गए। और उन्होंने बचाए कौन से अपने लिए? रावी, बियास और सतलुज। आज आप इनमें से एक पानी का तिनका नहीं निकाल सकते, एक गिलास नहीं निकाल सकते। जम्मू को देखिए कितना बढ़ गया है। मेरे वक्त में हमने 200 करोड़ का प्लान बनाया था कि हम चिनाब से वो पानी उठा के जम्मू के लिए लाएंगे, नहीं उठा सके कि वो ट्रीटी सामने आ गई। हमने अगर लोगों को बचाना है तो कैसे बचाएंगे? इस हुकूमत का हाल देखिए जो आज आपके साथ यहाँ पे थी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। हमारे पास बिजली नहीं है, हमारी बिजली को वो यूपी को देने वाले हैं और हमारी बिजली को राजस्थान को देने वाले हैं। हम उससे महरूम रहे। क्या है ये, कैसा हाल था? So do you want its review and modification? We want review of everything. We want the review of the treaty that the Lieutenant Governor has done, where he has given our power to UP and Rajasthan. We want all these things to be reviewed. We want to review why did those 300,000 crores that came from the Prime Minister's fund for safe drinking water for the people, what happened to that? इससे हमें Where did it go? स्टेट को नुकसान हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी से बहुत नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ, मैं बयान नहीं कर सकता। सर कल सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है बुलडोजर जस्टिस पे। मैं बुलडोजर समझता हूँ मुबारक हो, मैं सुप्रीम कोर्ट और उन जजेस को मुबारक करता हूँ जिन्होंने असली फैसला किया। किस बारे में बताएं? इस बारे में कि कोई बुलडोजर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता जब तक पहले नोटिस नहीं दीजिए, बताया जाए क्यों किया जा रहा है और क्यों करना चाहते हैं। सिर्फ एक कौम के ऊपर ये बुलडोजर चलाए गए, उनकी रिलीजियस प्लेसेस पे चलाए गए, उनके मदरसों पे चलाए गए, उनके काम करने की जगहों पे चलाए गए। मुबारक करता हूं सुप्रीम कोर्ट सर ने इसका नोटिस लिया। दूसरा मुबारक उनको ये भी करता हूं जो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में किया है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सर आपने 3,000 करोड़ रुपए का जो कह रहे हैं, will this NC government issue any white paper on it or No question. We are going to investigate it. It has to be investigated. what? That officer is alive. He's in our government. What's We'll the call issue? him. What's the issue, sir? On this issue, where did those 3,000 crores go? And why was no action taken by the Lieutenant Governor and the Chief Secretary of that time? For the supply of water. You should see, after that money was for the people of the state. Where did it go? So that people get clean drinking water. सर लास्ट सवाल सर, खिताई चुनाव के एस्पिरेशन है कि आपकी कैबिनेट में सर खिताई चुनाव को भी नुमाइंदगी मिले, तो इसको आप कैसे हुजूर, देखते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है जब स्टेटहुड बहाल होगा
उसमें मिनिस्टर्स की तादाद बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह वो भी किया जाएगा। साथ साथ हम ये भी करेंगे कि स्टेट रोड जब आ जाएगा तो हम अपर हाउस को फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि कई इलाके आपके हैं और कई लोग ऐसे हैं, वर्ग हैं, जिनको नुमाइंदगी नहीं है, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। इसीलिए मेरे वक्त में भी हमने उन इलाकों को नुमाइंदगी दी जहाँ कोई बोलने वाला नहीं था, जहाँ उनकी आवाज़ नहीं आती थी असेंबली में या गवर्नमेंट में। हम चाहते हैं उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए और उन लोगों को और उन वर्गों को और उन इलाकों को रिप्रेजेंटेशन मिले कि उनके काम हो सके, उनकी मुश्किलें दूर हो सके। हमारी बहनें हैं, इन लोगों को जगह दी जाए। इसके इनका एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज एसेंशियल। अगर हम औरतों को अपनी जगह नहीं देंगे तो हम इस रियासत को उठा नहीं सकते। नाजरीन, खबरामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। जम्मू कश्मीर जन सड़कन पे ये सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदनुक सिलसिले बदस्तूर जारी तज आज श्रीनगर किस बटमालिन इलाकस मज सड़क हादस पेश आमत यथ दौरान नौजवान जाँ बाहक सपद। वन टेंगपुर बाईपास नजदीक आज अकिस महिंद्रा थार गाड़ी तो टिपरस दरमियान टक्कर सपदमुत यथ दौरान थार गाड़ी मज यमुक नंबर JK 0120 4477 मौजूद 3 शख्स शदीद जख्मी सपद। जख्मी शख्स युदव इलाज मुआलजे बाबत हस्पताल मज दाखिल करना आये, ताहम जख्मियन मज जख्मी जख्मन हिंज दाग नवेत्रन किन जाँ बाहक सपदमित। जाँ बाहक सपदमित शख्सन हिंज शनाख्त ये लाल बाजार किस हमाद सनत नगर किस अजीम सिंद रंग करना आये, तज जख्मी सं शनाख्त नौशहर किस मोहम्मद ईसा सिंद रंग करन आमद। यपर पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करना आमद। यम तस्वीर यम जन टेंगपुर बाईपास पे आज हादसे पेश आव तो यह CCTV फुटेज यस सनिस डेस्कस वन क्या काल ब्रो मौसूल सपज यथ मज पूर पे यह हादसे अकस बंद सपदमुत तो यह हादसे पेश इन दोन शख्सन हुंद मौत वाक़ा सपदमुत यह जन अख शख्स इलाज मुआलजे बाबत हस्पताल मज दाखिल करना आव। यपर पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करना आमद। PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज सुंबल बंडपुर गि ग्रेनेड धमाकस मज जाँ बाहक सपजमिच जन हिंदन लवहकिन तजियतुक इजहार कोरमुत, यह जन तिमन हमरा पार्टी हिंद दोयम जिम्मेदार ते मौजूद स। महबूबा मुफ्ती ये लवहकिन यकजती हुंद इजहार कोर, तज तिमो सरकार मांग कर्म ज़्यादा अयालस गि भरपूर मदद करने युन युत जन यमन मौसूम बच्चन दह गुजारनस मज मुश्किल बेतरन पेन। यह जन तिमो सरकारस हेस दिवान वोन सरकार वजूदस मज यनस सतन वाक़ान मज इजाफ सपदमुत, सरकारस पज़ अमे हवाले संजीद सपदुन। मरहूम आबिदा के और पूरा हमें 30-35 साल से अब हम यही मुसीबत देख रहे हैं। हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवाएँ हो रही हैं और ये जवान साला, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं थी इसकी। तो मुझे लगता है सरकार को देखना चाहिए इसमें कि ऐसा क्यों हो रहा है। यकायक अचानक ये जो सरकार बनने के बाद इस किस्म के हादसे ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को ये देखना चाहिए क्यों हो रहा है, ऐसा कौन कर रहा है ये। तो पर ये जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है और अल्लाह ताला इन सब को, जो इनकी मदर हैं, इनके फादर हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाए, ताकि ये बहुत बड़ा सानिया है इसको बर्दाश्त करने की। थैंक यू। सरकार से क्या डिमांड रहेगी आपकी? नहीं, डिमांड क्या है ये पता चलना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। यपर कारवान इस्लामी जम्मू कश्मीर हिंद सरबराह गुलाम रसूल हामियन ते आज सुंबल बंडपुर गचित लवहकिन इजहार तजियत कोरमुत, यह जन तिमो अत मौकस पे जराए इबलाग सत कत करान वोन ये वाक़ सठे अफसोसनाक तो ये वाक़ो सत वादी हुंद अमन अमान मजीद खराब सपदन। ये सीधी सी बात है कि किसी का जान लेना सारी इंसानियत का कत्ल है। मैं समझता हूँ कि ये वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है और ये वही ज़्यादा समझता है जिसकी माँ चली गई। मैं अंदर बैठा था तो मुझे जब मैंने मोबाइल में फ़ोटो देखा 1.5 साल बच्चा
जिसको खबर ही नहीं है कि मेरी माँ अभी चली गई है दुनिया से। ये वाकई मैं समझता हूँ एक दिलखराश वाक़या है। ऐसे वाक़यात से सारी कश्मीरी कौम तंग आ चुकी है और दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नत अता करें और मज़ीद ऐसे हादसात से, ऐसे मामलात से, ऐसे वारदात से अल्लाह ताला इस सरज़मीन को और यहाँ के लोगों को महफूज रखे। यही हमारी दुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये किस पर गुज़रती है वही जानता है कि एक बाप की बेटी चली गई या बेटा चला गया और इससे खबर ही नहीं थी कि मैं किस मकसद के लिए जा रही थी और किस मकसद के लिए अब वापस मैयत आ गई। बस ये बहुत बड़ा गम है और इस गम से हर रोज़ हम गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अब इन गमों से निजात। जम्मू कश्मीर मज ये पतमन कैंसर रेतन दौरान नार वारदातन मज इजाफत सपदन सहित कई रिहायशी ढांचे खगिस्तर सपद यथ दौरान करोड़ वाद रुपयन हिंद मलियतुक सामान नारबुज सपदनस अलाव इंसानी जू तय सपद तक आज दोपहरन श्रीनगर किस कुरसू राजबाग इलाकस मज मुस्लिम पब्लिक स्कूल ची इमारत मज अचानक नार ज़ाहिर सपदमुत यम किस जदस मज इमारत हुंद हेरिम पोर हेन आव योदवे मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावन आव ताहम नार वारदात दौरान हेरमिस पोरस नुकसान सपदनस अलाव स्कूल रिकॉर्डस ते नुकसान वोतमुत। यपर वजीर तालीम सकीना यतुवन यह वाक़ पेश इन सती इलाकुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा मेंबर असम्बली लाल चौक एहसान परदेसी तो इंतजामिया दोयम जिम्मेदार ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो सूरत हाल साम तत तिमो अल्लाह ताला सुन शुक्र अदा करान वोनमुत ज तालिब इल्म तो स्टाफ महफूज तो नुकसान भरपाई करने हवाले संजीदा कदम तुलने। शुक्र है बुक्स की फिक्र नहीं है, बुक्स मिल जाएंगी, वो तो देंगे ही बुक्स क्योंकि इनको एग्ज़ाम आने वाला है नवंबर मिड नवंबर में 25 नवंबर से। तो हमारे लिए बड़ी बात यह है कि बच्चे सही सलामत है और स्टाफ भी सही सलामत है। बाकी जिन चीज़ों का नुकसान है उसको देखा जाएगा, कोई बात नहीं। स्कूल बिल्डिंग जी रिलीफ आप वो बात की बात है। फ़िलहाल ये बात है कि सही सलामत है सब, बाद में जो करना होगा वो देखेंगे हम लोग क्या करना है बच्चों के लिए जो भी कर सकते हैं। नहीं देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हो गया है। जो हमारा यहाँ पे ये मुस्लिम पब्लिक स्कूल था, इसमें आग लगी है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारा स्टाफ जो है यहाँ पे वो सेफ़ है। बाकी जो नुकसान हुआ है, यहाँ पे हमारी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सकीना मैम भी आई थी। जितनी पॉसिबल हेल्प फाइनेंशियली हो सकती होगी वो हम गवर्नमेंट से टेकअप करके जो है इंशाल्लाह इस बात को इंश्योर करेंगे कि जितना जल्दी यहाँ का एजुकेशनल निज़ाम जो है वो बहाल हो, वो अच्छा रहेगा। सर, जो नुकसान यहाँ पर बच्चों को भी फेस करना पड़ा, एवं बिल्डिंग भी पूरी तरह से तबाह हुई है। जी जी। जबकि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि गरीब परवर स्कूल है ये। जी बिल्कुल। यहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या क्या आप देखिए, ये स्कूल जो चलाता है, ये स्कूल जो चलाता है ट्रस्ट चलाता है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना एड जैसे ये स्कूल फिर से अपने मेयार पे चालू हो सकता है, हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी भी हेल्प मुमकिन हो सरकार की तरफ से वो हम देके रहेंगे, वो इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह। यपर मुकामी लूको तो वालदेनों तरफ सकीना यतुस मांग कर्मज अत स्कूलस गछ भरपूर मदद करने युन तिकाज यह स्कूल मौजूदा दौरस मज गरीब तो कमजोर लूकन हिंदन बचन मुनासिब फीसस पे तालीम फराहम करान तो यह इदारा मजीद मजबूत करन वक्त अहम जरूरत। रिक्वेस्ट करान कि यह मुस्लिम स्कूल यह गरीबन हूं सहार ये यतीम बच्चे पकान ये बिल्कुल फीस कम क्या गरीबन हूं साय गवर्नमेंटस अपील करान ये गि बरमूर वात बरमूर मदद कुन खतर मगर अम खतर पेतन सड़कन पे नो अम खतर क्या गरीबन मैडम दुत एश्योरेंस बह कर पूर अत कर बह पूर तुम हसा बरिम अमुक टेंशन क्या ये मन कह सहारे तो तम खतर करो वदान क्या तम बिचारन कह सहारा गरस मन तिम सहारा 10 रुपये सूरत तम पकान स्कूलस मज तम खतर सठा दुख, तम खतर वदान ना मे
नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हन तफसील। मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नायकन आज सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल त्रालुक दौर कोर्मुत या दौरान तमो हस्पताल मज काम कारुक जायजा हेत। अत मौके पे ये हस्पताल इंतजामिया तरफ मेंबर मौसूफस काम कारस हवाले मुकम्मल जान दिन आई तज मेंबर मौसूफन तिमन बांध बांध कोर्मुत इंतजाम गन मुकम्मल करने युत जन और इन वालन मरीजन मुश्किल व्यतरन पेन। यपर मेंबर मौसूफन जराये इबलाग सत कत करान वोनमुत इलाक़ त्राल तमीर तरक्की हवाल रोजन तम कोशिश करान युत जन इलाक़ लूकन राहत वाते। ये यहाँ पे मीटिंग बुलाई थी बीएमओ साहब ने, इसमें सीएमओ साहब भी हैं और मैं चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने ये जो अस्पताल की जो रोज़मर्रा इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं इस मीटिंग में क्या क्या एजेंडा है, क्या कि कौन कौन सी स्कीम है। मैं चेयरमैन बना पहली बार तो मैं आया, मैंने खुद देखा है, इन्होंने दिखाया अपनी जो एक्टिविटीज़ इनकी होती हैं, जैसे ओपीडी होता है, ऑपरेशन होता है, यहाँ का खर्चा कितना लगता है, मुलाजमों की फ़हरिस्त कितने किस जैसे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या दूसरे तीसरे जो इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में मैंने खुद देखा कहाँ डेफिशिएंसी है, क्या क्या उन्होंने किया। लगता है अच्छा काम हो रहा है लेकिन और इसको अच्छा करने की ज़रूरत है। देखिए मैं खुद इस साल एक बार सोरा गया, मुझे इस तजुर्बे से खुद गुजरना, मुझे आता नहीं आया ये फ़ोन पे ऑनलाइन करना है ये ठीक, लेकिन जब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे उनको दिक्कत आती है। मुझे लगता है दोनों चीज़ रखनी चाहिए साथ साथ, ऑनलाइन भी जो उसका उपयोग करना चाहे वो करे, लेकिन जिसको आता नहीं उसके लिए ऑफलाइन भी ठीक है, जब तक पूरे लोग इसके बारे में एजुकेट या सिस्टम पूरा आपको ठीक नहीं चले। मैं सीएम साहब से भी मिला, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिला, हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर साहब से भी मिला, जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं। कोशिश है लेकिन हुई है नाइंसाफ़ी त्राल के साथ, ये तो सही बात है। अब किसने की कहाँ पे हुई मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। अब मैं बना हूँ, मैं पिछले दिनों आपने पार्लियामेंट मेंबर साहब आपने देखा आगा रुल्ला साहब भी तशरीफ लाए थे मेरे घर, मेरे उनके साथ भी इस बारे में, और मुझे खुशी जब शाम को उन्होंने भी हेल्थ मेडिकल एजुकेशन सकीना यतुजी को एक चिट्ठी लिखी थी। हम कोशिश करेंगे, देख रहे हैं कहाँ इसमें लूप होल्स हैं, क्या करना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह आप उम्मीद रखिए त्राल के लिए अब अच्छे काम हो जाएंगे, और ख़ास कर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिनी सेक्टर। और आपको मैं साथ साथ एक इंफॉर्मेशन भी दे दूं, त्राल पहलगाम रोड ये भी फाइनल स्टेज में है, और वहाब साहब का रोड ये भी फाइनल स्टेज में है। अनंतनाग में आज जिले इंतजामिया तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत या दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिदन कबैली लूकन हवाले इन वाजन मरकजी प्रोग्रामस हवाले कत करान वोन पगह पे सपद जिलस मज यह प्रोग्राम शुरू तो जमीनी सुथरस पे अमलावनस हवाले यमन लूकन जान दिन युत जन यम लूक आसानी सान अम प्रोग्रामुक फायदे तुलित हेकन। देश के बाकी अजला की तरह जिला अनंतनाग में 15 से 26 तक चलेगा ये अभियान। इसमें प्रॉपर एक डिटेल प्रोग्राम बना है जो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। कल धरती आबा जो हमारे बिरसा मुंडा जो वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स थे उनके नाम पे रखा गया है। कल ये बड़ा प्रोग्राम होगा अनंतनाग में, हमारा जो टाउन हॉल है म्यूनिसिपैलिटी का, वहां से हम इसको किक स्टार्ट करेंगे और अगले 11-12 दिन ये पूरे जिले में चलेगा। जितने भी ये गांव है हमारे ट्राइबल विलेजेस वाले उनमें हम ये प्रोग्राम करेंगे। मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप इसकी अवेयरनेस और ज्यादा करें ताकि इवेंट का जो शेड्यूल है वो लोगों को पहले ही पता चले और उस दिन लोग खुल के इसमें शिरकत करें। इसमें जो हम डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे, जैसे डिपार्टमेंट्स आएंगे अपने स्टॉल्स रखेंगे। इस स्कीम के तहत करीबन 17 मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स हैं जो 25 शोबों को टच करती है, और हमारा टारगेट है कि इसमें कोई भी डिजर्विंग बेनिफिशियरी पीछे न रहे। एक एक्स्ट्रा चीज जो खासकर जिला अनंतनाग के लिए खासियत रखती है कि इसमें होम स्टेज का भी रखा गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जो गाइडलाइंस के हिसाब से जो होम स्टेज बनाने हैं, तो उसमें हम उनकी भी एप्लीकेशंस लेंगे और फिर उनकी हम हैंड होल्डिंग करेंगे ताकि जो सयाहत और टूरिज्म का जो बेनिफिट है वो हमारे ट्राइबल एरिया। तो नाजरीन वो खबरनामा नए बज सपदे तो बे मुलाकात फिलहाल दी इजाजत, खुदा सवाल।